वो अपने अपने घर भागे। घर वाले पूछ रहे हैं क्या बात है, तो बच्चे कह रहे हैं अंदर वाले कमरे में चलो अगर बचना है। बोले भाई बताओ तो सही क्या बात है। बोले अंदर वाले कमरे में चलो पहले। बच्चे कहते हैं कि बारात तो बहुत देखी पर ऐसी बारात कभी नहीं देखी। पार्वती की सखियां जाती है और महाराज सखियां जाती है, देख करके आती है और आकर के मैना से कहती है अरे भैया सखियों ने वचन सुनाया, ऐसा दूल्हा कभी नहीं आया। सखियों ने वचन सुनाया, ऐसा दूल्हा कभी नहीं आया। सखियों पोल खोल दी थी। क्या पोल खोली थी? वो तो पीता है नंदी है संग, आने वाली शरफ लटकाया, ऐसा दूल्हा कभी नहीं आया। सखियों मैना आरती का थाल सजा के गई है। अब गढ़ बोले बाबा कम से कम अब तो या मोवे आ गए, अब तो कर ले। तुम्हारी सासू माँ आरती का थाल लेकर खड़ी है, कम से कम अब तो इस मुंह को आगे कर लो। अब तो भोले बाबा ने कहा अगर हमारा मुंह आगे करवाना है तो नंदी ये घुमाए दो, लेकिन हम घूमने वाले भैया सीधी सी बात है, हमारा मुंह आगे करवाना है तो नंदी ये घुमाए दो। नंदी से कहा भैया तू ही घूम जा, और जैसे नंदी घूमा और जैसे मैना ने देखा तो हाथों से आरती की थाली, आरती की थाली छूट गई और मैना चली गई, अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा कि मैं नारद कर कहा बिगाड़ो, या नारद को मैंने कहा बिगाड़ो, यानी ऐसे करो। अब इधर गढ़ बोले बाबा चलो। कहाँ? घर चलो। और कहाँ? क्यों? अरे लड़की की माँ आरती की थाली फेंक के चली गई तो समझ रहे हो? अरे भैया आरती की थाली फेंकने
कोई रीत होगी, थाली फेंकने की तो वो रीत करी होगी उन लोगों ने। तो बाबा जन्माष्टमी में तो चलो, हाँ ये बात है, जन्माष्टमी में चलो। इधर भैया नारद जी से भला बुरा कहती है मैना। और भैया बिचौलिया जो होते हैं अक्सर उनके साथ ऐसा ही होता है, लड़के वाले की तरफ कमी बिचौलिया पिटे, लड़की वाले के तरफ कमी बिचौलिया पिटे। एक संत कह रहे थे कि जब तक भांगर नहीं पड़ जाए तब तक बिचौलिया को हेलमेट लगा के रहना चाहिए, क्या पता पीछे से कब नंबर हो। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि यह नारद जी बिचौलिया है। नारद जी बिचौलिया है। भला बुरा का मैंने क्या बिगाड़ा था, बांध न जाने प्रसव की पीड़ा। अरे इसे क्या पता है बेटी का दुख क्या होता है, ऐसा ससुराल ऐसा पति मिल जाए माँ को क्या दुख होता है ये क्या जाने। इसकी बेटी होती तब पता चल जाता। जाके पैर मदीना बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। क्या पता इसे। पार्वती जी ने कहा अरे माँ मेरे गुरुदेव अभी आ रहे हैं और तुम्हें समझाएंगे बताएंगे। अरे वो क्या समझाएंगे हमें, इतना सब कुछ कर दिया अब क्या समझाएंगे। महाराज पार्वती ने कहा माँ भाग्य लिखा जो बाहुर नाहू, भाग्य लिखा जो बाहुर नाहू, भाग्य लिखा जो बाहुर नाहू, भाग्य लिखा जो बाहुर गुरुदेव का क्या दोष है इसमें। नारद जी आए हैं समझाया, अरे बेटा जिसे तुम अपनी बेटी कह रही है ना ये तो जगत जननी है, माँ की भी माँ है। पूर्व जन्म की कथा सुनाई है तब मैना की समझ में आई। सीधी सी बात भैया, नारद जी सदगुरु है, पार्वती श्रद्धा है, शंकर भगवान विश्वास है, मैना बुद्धि है। पहले ये बुद्धि कहती है कि मैं श्रद्धा विश्वास का मिलन नहीं होने दूंगी, लेकिन सदगुरु बार बार समझाते हैं तब ये बाद में बुद्धि निर्णय लेती है कि अब श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाना चाहिए, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब महाराज विवाह के लिए हाँ किया है। और इधर में बारात बेचारी भूखी प्यासी, बारात जो है उसे नाश्ता पानी कराने के लिए बच्चों से कहा कि भाई नाश्ता पानी कराओ गांव की बेइज्जती हो जाएगी। बच्चे बोले कि जरूरी थोड़ी है वो नाश्ता पानी खाएंगे। अरे उनके साथ ऐसे क्या पता डर लग रहा है हमें। बोले हिम्मत बना के कैसे भी कराओ। बच्चों ने हिम्मत बनाई, अपने आप में पत्तल लेके गए, लौट कर आ गए। बूढ़े बड़ों ने कहा क्या बात है। बोले पत्तल एक एक परोसनी है। बोले हाँ। बच्चे आए लौट कर द्वारा। बूढ़े बड़े बोले अब क्या बात है। बोले एक एक परोसनी है। बोले हाँ। लेकिन उनका क्या करे, जिनके चार चार मुंह है उनका क्या उपाय है। बोले ऐसा करो उसे चार परोस दो। ठीक है। बच्चे गए फिर लौट आए। अरे भाई अब क्या बात है। बोले मुंह के सामने परोसनी है। बोले हाँ। लेकिन उनका क्या करे, जिनको एक होना है। अरे तो ऐसा करो एक पत्तल उसे परोस दो। ठीक है। ठीक। बेचारे डर डर के उन्होंने भोजन प्रसादी जो है उनको खिलाई है। ऐसी मेरे भोले बाबा की बारात
कैसी आई है बारात, कैसी आई उसकी